वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। चलिए क्या किया था हम लोग ने अध्याय 5 स्टार्ट कर लिया था जिसका नाम है सातत्य यानी कि कंटिन्यूटी। इसका एक क्लास हो चुका था जिसमें हम लोग को ये बताना था कि जो प्रश्न दिया है वो जिस पॉइंट पे दिया है उस पॉइंट पे सातत्य होता है कि नहीं, मतलब कंटिन्यूटी होता है कि नहीं। ये हम लोग ने इसका 4-5 प्रश्न जो है वो कर लिया था उसी के ही बेस पे, और ये आगे की क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है f ऑफ x बराबर साइन 2x अपॉन x। जब ये कब होगा, जब x बराबर नहीं होगा 0 के। यदि x बराबर होगा 0 के तो आएगा हमारे पास जो फंक्शन का मान है वो 1। यदि x का मान 0 के बराबर होता है तो फंक्शन का मान 1 आएगा, ये दे दिया है। लेकिन x का मान 0 के बराबर नहीं होता, तो जब 0 के बराबर नहीं होता मतलब 0 से बड़ा लेते हैं और 0 से कम लेते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन बराबर आ जाता है हमारे पास तब हम लोग बोलते हैं कि जो फलन दिया हुआ है वो एक क्या है, सातत्य फलन है। तो इसको हम लोग को कौन से पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे सातत्य की जांच करनी है, क्या ये संतत होगा कि नहीं होगा, ये हमको बताना है x इक्वल्स टू 0 पर। तो पहले तो 0 में दे दिया है 1 आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 पर हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं हल। फलन दिया है f ऑफ x बराबर साइन 2x अपॉन x। कब, जब x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दे दिया। तो सबसे पहले नॉट इक्वल्स टू 0 बोला है, मतलब कि हम लोग को इसमें निकालना पड़ेगा 0 प्लस h के लिए और 0 माइनस h के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो इसके लिए हम लोग माइनस वाला लेते हैं। तो क्या करेंगे कि माना x बराबर मान लेते हैं इस 0 से कम, क्योंकि लेफ्ट के साइड जाएगा तो माइनस वाला लेना है। तो जिस पॉइंट पे बोलेगा उस पॉइंट से कम करना है, मतलब क्या हो जाएगा 0 माइनस h, मतलब उस पॉइंट पे थोड़ा सा ही हमको माइनर कम करना है जिसको हम लोग ने मान लिया h। ये तो ये हो जाएगा। तो जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे क्या होगा, जब x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो h की वैल्यू भी मिलेगा हमको 0। जिस पॉइंट पे हमको निकालने बोल रहे हैं उसी पॉइंट को जब हम टेंड करेंगे, टेंड करना मतलब उसकी ओर जाना, पूरा 0 नहीं होना, केवल उसकी ओर जाना। तो यहाँ पे हो गया x टेंडिंग टू 0 होगा तो h टेंडिंग टू भी 0 हो जाएगा। अब फंक्शन लेते हैं f ऑफ x किसके लिए ले रहे हैं, h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव हुआ, लिमिट आ जाएगा हमारे पास h टेंडिंग टू 0। जब 0 नेगेटिव लिया था h टेंड हो रहा है 0 की ओर। फंक्शन क्या है, साइन 2 x की जगह क्या ले रहे हैं हमको 0 माइनस h अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस h। ये हो गया। हल करते हैं इसको, साइन लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 2 0 माइनस h। ये पता है हमको, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। अगर साइन में थीटा हमारे पास माइनस रहता है तो क्या होता है, माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, साइन 2 माइनस h अपॉन यहाँ भी आ जाएगा माइनस h। मतलब ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में, यदि साइन माइनस थीटा है इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। ये होता है। तो इस बेस पे माइनस जो है वो आ जाएगा बाहर, मतलब ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 2h अपॉन माइनस h। ये साइन 2h अपॉन माइनस h। अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं कर सकते, h और h कैंसल नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन 2h का जो h है वो एक थीटा की वैल्यू है और यहाँ पे h जो है ये एक नॉर्मल वैल्यू है। इसलिए वहां पे क्या होगा, यहाँ का h जो है वो एंगल बता रहा है तुम्हारा साइन के लिए, और नीचे वाला जो h है वो एक संख्या को बता रहा है। इसलिए ये दोनों जो है वो कैंसल नहीं हो सकते हैं, बस ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मतलब साइन 2h मल्टीप्लाई 2 कर दी, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने 11 में पढ़ा है, क्लास 11 में पढ़ा है
साइन, अगर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 होगा तो साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है 1। इसलिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है, साइन x अपॉन x। अगर यहाँ पे x टेंड हो रहा है 0 की ओर और यहाँ जो एंगल दिया हुआ है वही भी सेम हमारा नीचे है, तो इसकी वैल्यू होता है 1। तो इसने क्या किया, हम लोग ने ऊपर तो 2h था लेकिन नीचे 2h नहीं था, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1। ये पूरे की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 1 हो जाएगा, बचेगा केवल 2, मतलब आंसर आएगा इसमें 2। ये मिला हमको किसकी वैल्यू, f ऑफ x, x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब राइट हैंड साइड का निकालते हैं, RHL। RHL में क्या मानते हैं, माना x बराबर 0 प्लस h। जब हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो क्या मानेंगे, जिस पॉइंट पे दिया है उस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 0 प्लस h। तो इसके लिए लेंगे, इसमें भी सेम हो जाएगा, जब x टेंड होगा 0 की ओर h भी टेंड होगा 0 की ओर। ये क्योंकि x की वैल्यू सब 0 रखेंगे तो h की वैल्यू भी 0 आ जाएगा। ये हुआ। अब फंक्शन लेते हैं हम लोग, क्या, f ऑफ x टेंड होगा 0 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2, x की जगह रखना है 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। ये हो गया 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। सेम कंडीशन है, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h, मतलब h ही देगा हमको। देखो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h था, मतलब यहाँ पे आएगा साइन 2h और नीचे आएगा h। इसमें भी सेम कंडीशन है, क्या दिया हुआ है, साइन 2h, ऊपर नीचे फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा लिमिट साइन 2h अपॉन 2h, यहाँ भी 2, इसकी वैल्यू फिर से 1 होगा, मिलेगा 1 मल्टीप्लाई 2, मतलब ये हो जाएगा 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। किसके लिए निकला, f ऑफ x और x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ये मिला था। और हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है, अगर x बराबर 0 होता है तब हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा, 1। एक और हमको दिया हुआ है, जब x बराबर 0 तो f0 बराबर मिलेगा हमको 1। जब x बराबर 0 होगा तो f0 बराबर मिलेगा, जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 मिलेगा। ये हमको दे दिया है। तो क्या ये तीनों पॉइंट बराबर है, क्या समीकरण 1 2 3 बराबर है? एक को देखते हैं, एक आया है 2, मतलब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो 2 आया है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आया है, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है, जिस पॉइंट पे हमको निकालने बोल रहे हैं, उस पॉइंट पे ये वैल्यू जो है वो अलग आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है, पहले ही बता दिया है कि तीनों ही बराबर होने चाहिए। अगर कोई एक भी बराबर नहीं है, इसका मतलब जो फंक्शन दिया है, जिस पॉइंट पे बोला है, उस पॉइंट पे संतत नहीं होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या होगा, f ऑफ x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव बराबर है f ऑफ x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव के। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है f ऑफ 0 के, बराबर नहीं है f ऑफ 0 के। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि फलन f ऑफ x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, ये बता दिया। ये तीनों अगर बराबर होता तब हम लोग बोलते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक संतत है, लेकिन यहाँ पे तीनों बराबर नहीं है, तीनों को ही बराबर होना पड़ेगा। अगर कोई एक बराबर नहीं होता है, जैसे इसमें दिया है, मान लो ये दोनों बराबर नहीं होता, ये बराबर होता, तब भी ये संतत नहीं होता। तीनों को ही एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन दिया है वो जिस पॉइंट पे दिया है उस पॉइंट पर संतत है। ठीक, तो ये तो जो प्रश्न था वो एक संतत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन
फंक्शन दिया हुआ है, दो फंक्शन है हमारे पास, यदि बराबर होगा तो अलग होगा, लेस देन होगा तो अलग फंक्शन लेंगे और ग्रेटर देन होगा तो अलग फंक्शन लेंगे। और हमको ये बोल दिया है कि बिंदु x बराबर 5 पाई पर संतत है। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट बता दिया है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो बिंदु x बराबर पाई पर संतत है, लेकिन क्योंकि k का मान नहीं दिया हुआ है इसमें, k एक हम लोग को वेरिएबल दिया हुआ है, उस वेरिएबल की वैल्यू हमको फाइंड करना है। सेम करेंगे हम लोग, जैसा बनाते हैं वैसा ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद तीनों को बराबर कर देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को प्रश्न में ही बोला हुआ है कि जो है क्या दिया हुआ है, x बराबर पाई पर संतत है, तो ये हमको दिखाना है। चलिए करते हैं हल। पहला फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यदि x बराबर पाई लेते हैं तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा, मतलब इस कंडीशन के लिए जब x बराबर पाई हो तब यहाँ पे f ऑफ पाई, मतलब बराबर वाले के लिए हमको क्या लेने बोल रहे हैं, लेस देन, और बराबर के लिए ये फंक्शन लेने बोल रहे हैं kx प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा k पाई प्लस 1, ये आएगा k पाई प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में माना x बराबर पाई, जिस पॉइंट पे निकालने बोल रहे हैं उसी पॉइंट पे ही हमको माइनस और प्लस करना होता है, तो हमको यहाँ पे बोला है x बराबर पाई पर निकालने पे, तो x बराबर पाई माइनस कर देंगे h। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप h ही रखो, आपको जो मन है वहाँ पे रख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली h का ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख दिया पाई माइनस h। ठीक है, ये तो हो गया। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x कहाँ टेंड होगा, पाई की ओर टेंड होगा, क्योंकि पाई में रखने बोल रहा है, तो x को जब पाई की ओर टेंड कराएंगे, यहाँ पाई रख देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब h जो है वो टेंड होगा 0 की ओर। ये हो गया। फंक्शन लेते हैं f ऑफ x, x टेंड कहाँ हो रहा है, पाई माइनस में, पाई माइनस में, तो जब पाई माइनस मतलब पाई से छोटा, पाई से छोटे के लिए कौन सा लेने बोल रहा है, kx प्लस 1, तो इसके लिए फंक्शन लेंगे हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0, k x की जगह रखेंगे हम पाई माइनस h प्लस 1। हल करते हैं इसको। अब ये बोल दिया k पाई माइनस h प्लस 1, अब h की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 0, तो k पाई माइनस 0 प्लस 1, ये तो हो जाएगा केवल k पाई प्लस 1, 0 से माइनस करेंगे तो पाई ही मिलेगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा k पाई प्लस 1। ये हो गया, किसके लिए निकला, f ऑफ x, x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या मानते हैं कि माना x बराबर पाई प्लस h, x बराबर पाई प्लस h आ जाएगा राइट हैंड लिमिट में, तब जब x को टेंड कराएंगे पाई की ओर, तब h भी टेंड हो जाएगा 0 की ओर, क्योंकि जब यहाँ पाई रखेंगे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या कर देंगे पक्षांतर, तो h होगा टेंड होगा 0 की ओर। ये हो गया। चलिए फंक्शन लेते हैं f ऑफ x, ये होगा x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, फिर यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 नहीं पाई, पाई पॉजिटिव, ये ठीक है। जब क्या लेंगे, पाई की वैल्यू जो है वो x से बड़ा होगा, पाई जो है वो x जो है वो पाई से बड़ा होगा, तब कौन सा लेना है, cos x, तो यहाँ पे रख देंगे हम cos, पाई की जगह लेना है पाई प्लस h, ये हो गया cos पाई प्लस h, cos पाई प्लस h की वैल्यू 0, मतलब cos पाई प्लस 0, cos पाई प्लस 0 मतलब वही मिलेगा हमको cos पाई प्लस 0, पाई प्लस 0 मतलब कौन से कोऑर्डिनेट पे जा रहा है ये भी देखना है, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ गया है, मतलब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि cos पाई प्लस 0, पाई मतलब 180 प्लस 0,
यहाँ पे मिलेगा हमको किसमें, थर्ड में, तो यहाँ पे आ जाएगा cos पाई, क्योंकि अगर माइनस भी आता है तो माइनस वाले में cos माइनस क्या होता है, माइनस बाहर नहीं आता है, इसलिए मिलेगा cos पाई। ये हो गया f ऑफ x, x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव, ये तीनों की वैल्यू निकल गया है। अब हमको प्रश्न में बोला हुआ है कि जो फंक्शन है वो x बराबर पाई पर संतत है, ये पहले ही बोल दिया है। प्रश्नानुसार x बराबर पाई पर संतत है, तो जब संतत है तो तीनों को ही हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो तीनों को कर देते हैं बराबर। कौन कौन सा, जब हमको f ऑफ पाई दिया होगा, जब हम लोग को फंक्शन जो है f ऑफ x जो है x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव होगा, और जो फंक्शन है वो x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव होगा। तीनों के लिए वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि बोला है कि x बराबर पाई पर संतत है। तो जब बराबर करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू आया है k पाई प्लस 1 बराबर, ये पॉजिटिव की वैल्यू आया है cos पाई बराबर, इसकी वैल्यू नेगेटिव वाले की भी वैल्यू आया है k पाई प्लस 1। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, पक्षांतर करके इसकी वैल्यू फाइंड करना है। चलिए एक बार लिख देते हैं यहाँ पे k पाई प्लस 1 बराबर k पाई प्लस 1, फिर यहाँ पे cos पाई, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको पक्षांतर कर देते हैं। इसको पक्षांतर करेंगे, आएगा k पाई प्लस 1 माइनस k पाई माइनस 1 बराबर cos पाई, ये हो गया। दोनों में कॉमन है क्या, k पाई को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बचेगा हमारे पास यहाँ पे क्या, 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ क्या मिलेगा हमको, माइनस हो गया, -1 और -1 बराबर cos पाई। देखो क्योंकि यहाँ पे हमको k की वैल्यू निकालना है, तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे, जो है उसको क्या लेंगे, k पाई को कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ 1 प्लस 1 -1 -1। अब देखो -1 और ये +1 कैंसल, ये भी कैंसल, क्या हो जाएगा यहाँ पे k पाई 0 बराबर cos पाई, ये आ गया k पाई 0 बराबर cos पाई। एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ था, cos पाई ग्रेटर देन के लिए दिया था, तो जब ग्रेटर देन रखे तो cos पाई प्लस 0, cos पाई प्लस 0 क्या हुआ, cos पाई प्लस 0, पाई में से 0 प्लस करेंगे तो पाई ही आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ cos पाई। हाँ अब यहाँ पे ध्यान देना है, cos पाई की वैल्यू, cos 180 अंश की वैल्यू क्या होता है, -1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसकी वैल्यू -1, cos 180 अंश की वैल्यू -1, ये हो गया। देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे k -1। अच्छा जब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देंगे तो k का मान तो 0 आ जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको अभी पक्षांतर नहीं करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, k पाई प्लस 1 बराबर -1। अब देखो अब करते हैं, -1 हो गया, यहाँ पे आके ये हो जाएगा 2 k पाई बराबर k पाई प्लस 1, ये हो जाएगा -1 प्लस 1, ये हो गया, क्योंकि तीनों ही जो है वो एक दूसरे के बराबर है, इतना आ गया। अब देखो ये और ये तो कैंसिल हुआ, बचेगा k पाई प्लस 1, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, मतलब k पाई यहाँ पे आ जाएगा बराबर में 1, k को कॉमन लेते हैं, पाई माइनस पाई बराबर 1। फिर से वही कंडीशन, एक बार चेक करते हैं क्या कहीं पे गलत किया है क्या। देखो जब पाई रखा तो यहाँ पे x बराबर के लिए पाई आया, मतलब k पाई प्लस 1, x की जगह पाई रखे, k पाई प्लस 1। अब जब नेगेटिव वाले के लिए लिए तो k नेगेटिव वाला, मतलब जो क्या होगा, पाई x जो है वो पाई से छोटा होगा,
सेम कंडीशन है के पाई माइनस एच प्लस वन, एच की वैल्यू 0 रखा, ये आ गया के पाई प्लस वन, बाकी तो सही है। देखो रखते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, के जीरो इक्वल्स टू वन, के जीरो इक्वल्स टू वन, मतलब ये इसको जीरो को नीचे कर देते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं बनेगा। क्या करना पड़ेगा, के पाई प्लस वन बराबर के पाई प्लस वन, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास k इक्वल्स टू वन, ये आ गया आंसर। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों को माइनस नहीं करके एक पाई को नेगलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, कॉस पाई की वैल्यू होता है माइनस वन। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको फिर से पक्षांतर कर दिया, आंसर आ गया k इक्वल्स टू वन, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है फलन दिया है जब x नॉट इक्वल्स टू जीरो हो और f ऑफ जीरो बराबर जीरो, जब x की वैल्यू जीरो होगा तो जीरो होगा, और अब जब x की वैल्यू जीरो नहीं होगा तब हम लोग को यहाँ पे सान्तत्य की जांच करनी है, क्या ये सान्तत्य होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए हल, फंक्शन दिया है e की पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन e की पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन, कब, जब x बराबर नहीं होगा जीरो के। ये तो जब x बराबर नहीं होगा जीरो के, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो आ जाएगा x बराबर क्या मानेंगे, जीरो प्लस h, x टेंडिंग टू जीरो पर h टेंडिंग भी जीरो हो जाएगा, फिर लेंगे फंक्शन x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e की पावर वन अपॉन जीरो प्लस h माइनस वन अपॉन e की पावर वन अपॉन जीरो प्लस h प्लस वन, ये आ गया इतना। वैल्यू रखें, जीरो प्लस h मतलब बनेगा हमारे पास h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e की पावर वन अपॉन h माइनस वन, फिर e की पावर वन अपॉन h प्लस वन। ये अब देखो, इसको हल करने के लिए ऐसा तो कोई हल नहीं होगा, एक काम करते हैं, ये जो वन लिखा है इसको भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना देते हैं ताकि कुछ हमको कॉमन मिले और कैंसल हो जाए। तो इसको लिख कैसे सकते हैं हम, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e की पावर वन अपॉन h माइनस वन को लिख देते हैं e की पावर वन अपॉन h और e की पावर माइनस वन अपॉन h, दोनों जो है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो जीरो आएगा, और e की पावर जीरो की वैल्यू होती है वन, ये हो गया। नीचे भी सेम कर देंगे, e की पावर वन अपॉन h प्लस वन अपॉन h, फिर e की पावर माइनस वन अपॉन h। अब दोनों साइड से निकल जाएगा e की पावर वन अपॉन h, कॉमन लेते हैं, e की पावर वन अपॉन h कॉमन लिए, नीचे से भी e की पावर वन अपॉन h कॉमन लिए, बचेगा क्या, वन माइनस e की पावर माइनस वन अपॉन h, यहाँ बचेगा वन प्लस e की पावर माइनस वन अपॉन h। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अब रख देते हैं h की वैल्यू जीरो, क्या आएगा, वन माइनस e की पावर वन अपॉन जीरो माइनस में, और वन प्लस e की पावर माइनस वन अपॉन जीरो। अगर वन अपॉन जीरो की वैल्यू होती है इंफिनिटी, मतलब अगर नीचे में हमको डेनोमिनेटर में जीरो मिल जाए और ऊपर में कोई संख्या है तो इसकी वैल्यू हो जाता है इनफिनाइट, मतलब ये हो जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस वन ई की पावर माइनस इंफिनिटी और वन प्लस ई की पावर माइनस इंफिनिटी। ई की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू होता है जीरो, तो ये आ जाएगा वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, मतलब आंसर आएगा वन। किसकी है ये, एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव। ये हो गया राइट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या माना है, माना x बराबर जीरो माइनस एच, एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एच टेंडिंग टू जीरो। ये हो गया
फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, तो आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये तो जब हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव वाला लेंगे तब भी हमको सेम फंक्शन ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम फंक्शन लेना है क्योंकि यहाँ पे दे दिया है x नॉट इक्वल्स टू जीरो पर यही फंक्शन लेना है हमको, तो इसलिए सेम फंक्शन लेंगे। आ जाएगा e की पावर 1/0 माइनस एच माइनस 1 और e की पावर 1/0 माइनस एच प्लस 1, ये हो गया। अब देखो डायरेक्ट h की वैल्यू 0 रख देते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास डायरेक्ट माइनस में दिया हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग h की वैल्यू 0 रख देंगे। आ जाएगा e की पावर 1 देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस एच, पहले इसको लिख लेते हैं e की पावर -1/h माइनस 1, फिर e की पावर -1/h प्लस 1, लिमिट लगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब h की वैल्यू 0 तो आ जाएगा e की पावर -1/0 माइनस 1, फिर e की पावर -1/0 प्लस 1। अभी किए थे 1/0 की वैल्यू होता है इन्फिनाइट, तो e की पावर माइनस इन्फिनाइट माइनस 1, e की पावर माइनस इन्फिनाइट प्लस 1, ये हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 आ जाएगा -1। ये देखो यहाँ पे -1 आया और यहाँ पे आया था +1। अब जब हम लोग फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, क्या दिया था, जब f ऑफ 0 बराबर दिया हुआ है 0 तथा f ऑफ 0 बराबर 0, तो यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों ही केस में बराबर नहीं है, तीनों जो है वो बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जो बिंदु दिया है उस पर भी ये फंक्शन बराबर नहीं है, मतलब कि जो ये दिया हुआ है फंक्शन, वो फंक्शन जो है वो संतत नहीं है। अतः फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। ये आ गया इसका आंसर। क्या किए थे हम लोग ने, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमेशा ध्यान रखना कि इसको बनाए हम लोग e की पावर माइनस के फॉर्म में, ताकि हम लोग को इसका आंसर 0 मिले। ये हमको हल करने में आसानी होगा, इसलिए इसको ऐसे हल किए। ठीक है, ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए, जो इसे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही है, k का मान ज्ञात कीजिए। ये जो फंक्शन दिया हुआ है किस बिंदु पर x बराबर 0 पर ये संतत हो, तो हमको k का मान ज्ञात करना है। फंक्शन दिया है f ऑफ x, अच्छा इसको लिखते नहीं है, डायरेक्ट बनाते हैं। जब सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, माना x बराबर 0 माइनस h, तो x टेंडिंग टू 0 पर ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0। माना x बराबर 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो एक माइनस कर देते हैं जी h को, तो x टेंडिंग टू 0 पर x टेंडिंग टू 0, फंक्शन x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जब हमारा ये नेगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है बराबर के लिए और बराबर नहीं है उसके लिए, तो बराबर नहीं है तो यही फंक्शन लेना है। आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4, ये होगा 0 माइनस h अपॉन 8 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0 माइनस h मतलब h ही आएगा, मतलब ये हो जाएगा cos 4h, और नीचे भी 0 माइनस h मतलब h आएगा, और क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो पॉजिटिव में आएगा, मतलब ये हो जाएगा 8h स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x। ये 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2x, तो साइन स्क्वायर x था, लेकिन यहाँ पे cos 4x लिखा है, तो इससे ये डबल हो जाएगा, मतलब आएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास 2
साइन स्क्वायर 2h अपॉन यहाँ मिलेगा 8h स्क्वायर। अब देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये हो गया। अब 4h स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 2h का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आएगा लिमिट साइन स्क्वायर 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। फिर से वही लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका होल स्क्वायर, मतलब साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। और अभी देखा था इसकी वैल्यू होती है 1। अगर यहाँ पे h 0 में दिया हुआ है और यहाँ सेम हमारे पास वैल्यू है तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब आएगा 1। ये निकला लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो माना x बराबर 0 प्लस h, फिर x टेंडिंग टू 0 पर x टेंडिंग टू 0, फंक्शन लेंगे f ऑफ x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। ये हो गया। यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो वैल्यू रखते हैं, क्या दिया हुआ है x में 1 माइनस कॉस 4, x की जगह रखेंगे 0 प्लस h और 8x स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 4, x की जगह रखेंगे 0 प्लस h अपॉन 8 0 प्लस h का होल स्क्वायर। सेम है, बस यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और वहां पे लगा हुआ था माइनस, तो अगर 0 में से कोई भी h में से प्लस करेंगे 0 को तो h ही आएगा। यहाँ पे बनेगा लिमिट cos 4h अपॉन 8h स्क्वायर। ये हो गया। फिर से वही ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर 2h और ये हो जाएगा 2h का होल स्क्वायर। ये हो गया। फिर से वही कंडीशन है। अच्छा ये 2 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा ये। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1। देखो जब क्या किया था, राइट हैंड लिमिट लिया तो 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया तो 1 आया, और हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे x बराबर 0 पर हमको सातत्य की जांच करनी है। तो जब x बराबर 0 होगा तो वैल्यू दिया हुआ है k, तो इसको लिख लेते हैं तथा x बराबर 0 पर फंक्शन क्या आ जाएगा f ऑफ 0 बराबर k, ये हमको दिया हुआ है। अब दिया है कि x बराबर 0 पर क्या है, ये संतत है, तो जब संतत है x बराबर 0 पर संतत है मतलब तीनों का मान जो है वो बराबर आ जाएगा, तीनों ही एक दूसरे के बराबर आएगा। तो जब बराबर आएगा तो यहाँ पे आएगा f ऑफ 0 बराबर f ऑफ x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन जिस बिंदु पर है वो तीनों बराबर होगा। इसकी वैल्यू है k, इसकी वैल्यू आया है 1, दोनों की वैल्यू आया है हमारे पास 1 बराबर 1, मतलब क्या आ जाएगा k का मान आएगा हमारे पास 1, k बराबर 1। ये आ गया k की वैल्यू, ये मिला हमको k की वैल्यू। जब हम लोगों ने क्या किया, संतत है बोला था तो k का मान आ गया हमारे पास 1, ये आ गया k की वैल्यू। ये हो गया। यहाँ पे हमको k का मान निकालना है। एक बार जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं। क्या किया था, तीनों ही बराबर था और यहाँ पे हमको क्या दे दिया है माइनस k, तो माइनस k जब कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे कर दिए -1, क्योंकि तीनों ही बराबर दिया हुआ है, एक दूसरे के बराबर है तीनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये k, अगर हम लोग सीधा पाई के फॉर्म में लेते हैं तो k पाई की वैल्यू मिलेगा हमको, यहाँ से k की वैल्यू मिलेगा हमको 1। ठीक है, चलिए ये हो गया आज के क्वेश्चन। अगर अच्छे से समझ आ गया होगा तो इसको आगे के क्वेश्चन हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।